हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू दुमका यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर थर्ड के बायो साइंस के पेपर के बारे में। जी हाँ, ये आपका जो एग्जाम आज ही के दिन हुआ है 28/1/2025 को सेकेंड शिफ्ट में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, तो उसी का आंसर की आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूं। आपको भी पता है कि 5 छोटे छोटे एमसीक्यू पूछे गए थे और हर एक करेक्ट जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर यानी कि 10 नंबर आपको यहां से मिलता। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं कि किस तरह से सवाल पूछ लिए गए थे एग्जामिनेशन में और आंसर आपका क्या क्या सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये रहा आपका पेपर। सीधे सीधे पेपर की एक सेकेंड, सीधे सीधे पेपर की ओर बढ़ा मैं। ये रहा पेपर। अब इस पेपर को कर लेता हूं मैं ओपन। वेट अ मोमेंट। ये रहा आपका पेपर। देखिए, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का ये पेपर है। कोड था आपका 315 का 2025। हालांकि आप 2026 में एग्जाम दे रहे हो, लेकिन ये 2025 इन्होंने लिख रखा है। सेशन आपका 24-26 का था। 2 घंटे का वक्त है। फुल मार्क्स 40 का। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। हालांकि कई लोग बोलेंगे कि 16 में भी पास हो जाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 36 नंबर लाना होता है, तो आप इसे 18 नंबर ही मानकर चलो। 2 नंबर अधिक ले आओगे तो किसका नुकसान हो जाएगा। सेक्शन ए जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 5। और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। ठीक है। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, इस पे बहुत ज्यादा जो है डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगी। फर्स्ट हु यूज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए, ये जो सवाल है ना, ये तो आपका आएगा ही आएगा, लेकिन आप लोग सेमेस्टर 4 के लिए भी तैयार रखिएगा इस सवाल को। सेमेस्टर 4 में भी ये सवाल आपसे जो है पूछ लिया जा सकता है। ठीक है। बोला गया है कि सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा G.J. बैरो नहीं होगा ये आंसर। ठीक है। ये कास्त्री भी नहीं होगा और ये कुछ नहीं होगा। सीधा सीधा इसका फैक्चुअल आंसर ये हो जाएगा वाल्टर जी रोसेन। ठीक है। वाल्टर वाइट से मुझे याद आ गया, वो आपने हाइजनबर्ग वो अपने आप को कहता था ना, क्या नाम है उस सीरीज का, ब्रेकिंग बैड। माइंड ब्लोइंग मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है। बाकी आपका एग्जाम अगर हो गया हो तो मुझे मैसेज करना आई मिथुन सिंह पे टेलीग्राम पे, वो सीरीज मैं आपको दे दूंगा। काफ़ी कमाल की सीरीज है, देखोगे बस थोड़ा सा बोर करेगा आपको शुरू में, लेकिन अंत में मज़ा आ जाएगा आपको। एक प्रोफेसर की कहानी है, कैसे वो जो है केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता है, फिर कैंसर होता है उसे, आफ्टर दैट बहुत ही मज़ेदार वो सीरीज है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विज्ञान के अध्ययन के विषय हैं। यानी कि जो है बायोलॉजिकल साइंस में किसे किसे पढ़ा जा सकता है। बायोफिजिक्स को, फिजिकल को यानी कि जैव भौतिक को बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। फिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बिल्कुल इसे भी पढ़ा जा सकता है। दोनों आपका सही है। देखो, ये जब आता है ना ऑल ऑफ दिस, ये तीसरा भी आंसर सही है, आपको पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 90% चांसेस आप हमेशा याद रखना कि ये जो बीएड में है, याद रखिएगा इसे, बीएड में जो सवाल होते हैं 90% चांसेस होता है ऑल ऑफ दिस वाला आपका आंसर सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। इन विच मैथड अ सर्टेन सीक्वेंस इज फॉलोड फॉर रीडिंग। किस विधि में पढ़ने के लिए एक निश्चित क्रम का अनुसरण करना पड़ता है। लेक्चर मेथड में, एक्सपेरिमेंटल मेथड में, फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस में आप क्या करोगे, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें एक सीक्वेंस होगा। आप कुछ भी आगे पीछे कर दोगे तो वो एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा और गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका क्या है, बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी टिक किया है बिल्कुल सही सही अभी तक इनका टिक हुआ है। ठीक है। MK सिंह इनका नाम है, इन्होंने पेपर मुझे सेंड किया है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। अगला सवाल है, व्हेन डिड मॉरिसन प्रेजेंट हिज अप्रोच टू लेसन प्लानिंग। मॉरिसन ने पाठ योजना हेतु अपने उपागम कब प्रस्तुत किए। 1925 में, 1926 में, फिर इसके बाद जो है आपको दिखेगा 1930 में, या फिर इसका जो आंसर है, एक सेकेंड एक और ऑप्शन देख लेता हूं मैं। ठीक है, 1936 में। तो देखिए इनका जो टिक लगाया हुआ है अभी तक अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इनके हिसाब से जो है ये 1936 है। देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1926। ठीक है, इनका ये रॉन्ग हो गया। 1926 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रखा गया है, लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट व्हाट। अधिगम किसके बिना संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नॉलेज के बिना अधिगम संभव नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। इंटेलिजेंस के बिना संभव नहीं है, डेवलपमेंट के बिना संभव नहीं है, या फिर इंस्पिरेशन के बिना संभव नहीं है। कौन सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पर,
ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, अधिगम। अब देखिए लर्निंग जो है वो क्या है, अगर आप गार्डनर के थ्योरी को पढ़ोगे तो वहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस का आपको जो है एक सूत्र मिलेगा। वहाँ पे कहा जाता है कि सिर्फ जो है मैथमेटिक्स में अगर कोई बच्चा अच्छा है तो जरूरी नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाए, या फिर म्यूजिक में कोई अच्छा हो सकता है, कोई जो है वो अलग अलग जो है विधाओं में जो है कोई भी इंटेलिजेंट हो सकता है। लेकिन किसके बिना संभव नहीं है, इंस्पिरेशन के बिना जो है लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बिना इंस्पिरेशन के, बिना प्रेरणा, बिना मोटिवेशन के ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन सबसे देखिए ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है, ये मत सोच लेना कि तीनों ऑप्शन गलत है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑल ऑफ दिस रहता तो फिर मैं ऑल ऑफ दिस को लगाता, लेकिन सबसे बेहतर आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लें आगे वाले सवाल के कि किस तरह के सवाल जो है सिद्धू कानू में सेमेस्टर 4 में पूछ लिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते जाए। ठीक है, तो ये था आपका बायो का पेपर, बायो साइंस का पेपर। अगर आपको मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको समझाया, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट करके, एक बार नीचे कमेंट करके लिख दीजिएगा जय हिंद। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।